हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th इंग्लिश की बुक गोल्डन रेज का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर की जो लेखिका है सुब्रा दत्त, उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की है कि किस प्रकार हमें सकारात्मक स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। इसमें लेखिका ने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने विकासशील देश और विकसित देश उन दोनों की आपस में तुलना करके बताया है कि विकासशील देश में क्या होता है और विकसित देश में क्या होता है। और अब इस पार्ट में हम देखते हैं कि आगे लेखिका हमें क्या बताना चाह रही है, जिससे हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। पॉजिटिव हेल्थ पार्ट 2। While most people in the developed countries enjoy better health, जबकि विकसित राष्ट्रों के जो लोग हैं वो अधिकतर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो इस तरह के जो अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य है उसका जो प्राप्त करने का श्रेय है वो वहाँ की विकसित जो सुधरी हुई चिकित्सीय सुविधाएं हैं उन्हीं को देते हैं। यानी डॉक्टर्स का, वहाँ के डॉक्टर्स का ये कहना है कि लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो काफ़ी सुविधाजनक है, काफ़ी विकसित है। They tend to ignore other important social factors such as the higher standards of education, wealth, nutrition and clean environments enjoyed by most of these population. वे इस बात को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, जिस पर ध्यान नहीं देते वो ये है जैसे कि महत्वपूर्ण सोशल फैक्टर्स यानी सामाजिक तत्व जो हैं उन पर वो ध्यान नहीं देते, जैसे कि वहाँ की शिक्षा का उच्च स्तर, धन, पौष्टिकता, स्वच्छ वातावरण, ये सभी चीज़ें जो कि वहाँ के लोगों द्वारा प्राप्त की जाती है, ये चीज़ें वहाँ के लोगों के द्वारा आनंद उनका उठाया जाता है। यानी कि पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करने के लिए सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ की ही आवश्यकता नहीं होती, उसके साथ साथ सोशल फैक्टर्स, हायर एजुकेशन, वेल्थ, न्यूट्रिशन, क्लीन एनवायरनमेंट, ये सभी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, यह समझने में यह मददगार होगा कि although people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developed world, कि विकासशील संसार की तुलना में जो विकसित राष्ट्र है वहाँ के लोगों ने एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया है, फिर भी many of them are suffering from a decline in basic human values। फिर भी वहाँ पे जो आधारभूत मानवीय जो मूल्य है उनकी कमी से वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। यानी कि हो सकता है वो फिजिकली फिट हो, लेकिन जो मानवीय वैल्यूज होती है वो वहाँ पे घट रही हैं। दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ये बार बार वहाँ के लोगों में इस प्रकार की जो कठिन समस्याएं हैं वो दिखाई देती है, रिफ्लेक्ट होती है, प्रतिबिंब होती है। ये समस्याएं कौन सी है? सच एज ड्रग डिपेंडेंस यानी कि नशीले पदार्थों पर निर्भरता, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस, मनोवैज्ञानिक और मानसिक जो तनाव है, स्ट्रेस है, और वो जो बीमारियां हैं रिलेटेड डिजीज, यानी इनसे संबंधित तनाव से और से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो वहाँ पर देखी जा सकती है। फैमिलीज ties are breaking down and close happy human interactions are becoming less common। और वहाँ पे जो पारिवारिक बंधन है यानी आपस में पारिवारिक रिलेशंस है वो वहाँ पर कम होते जा रहे हैं और घनिष्ठ और खुशी वाले जो मानवीय अंतः क्रियाएं हैं वो वहाँ पर कम होना एक आम बात है। टू कोप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस, इस तरह की जो कठिन समस्याएं हैं उनका सामना करने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू साइको एनालिसिस्ट एंड
साइकियाट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। और वहाँ के जो लोग हैं वो मनोवैज्ञानिकों के पास और मनोविश्लेषकों के पास पेशेवर रूप से मदद के लिए जाने लगे हैं। दैट मीन्स लोग उन लोगों के पास, इस प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविश्लेषक हैं, उनके पास जाकर अपनी समस्याओं का हल करने लगे हैं। यानी छोटी छोटी बातों के लिए भी लोग डॉक्टर्स के पास जाने लगे हैं। Our aged aunts and boys friends used to solve similar problems। हमारी जो उम्र दराज आंटियां या चाचियां हैं या फिर हमारे जो बुद्धिमान मित्र हैं, वो इस तरह की समस्याओं को जो प्रायः हल किया कर देते थे। कैसे? बाय लिसनिंग, सुनकर, एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, और क्या दिखाकर? समझ दिखाकर, एंड कंपैशन, और दयालुता दिखाकर। यानी हमारी जो आंटियां हैं, जो भारत जैसा एक विकासशील देश है, वहाँ की जो उम्र दराज और समझदार लोग हैं, वो जो लोग, कई लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी सुनकर, उनको समझकर, उनके साथ दयालुता दिखाकर ही उनकी समस्याओं को हल किया कर देते थे। एज दे बिलीव्ड, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि इट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स माइंड, क्योंकि वो ये लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जो भी डिस्ट्रेस्ड व्यक्ति है, यानी जो भी पीड़ित व्यक्ति है, उसके माइंड को सबसे पहले मुक्त करना इम्पॉर्टेंट है। यानी उसके दिमाग को सबसे पहले थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी है, तभी उसकी अन्य समस्याओं का हल हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nation by providing medical facilities to cope with even minor health problems। अब इसमें लेखिका यह कहना चाह रही है कि जिस प्रकार विकसित राष्ट्रों के लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज का यूज करते हैं, उसी प्रकार जो हमारे विकासशील देश हैं, वहाँ के लोग भी विकसित राष्ट्रों के जैसा ही शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, और वो भी उन्हीं राष्ट्रों की तरह चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त करने लगे हैं। यानी जिन समस्याओं का हल बात करके निकल सकता है, उन समस्याओं के लिए भी आजकल लोग डॉक्टर्स के पास जाने लगे हैं। Other important factors associated with better physical health are being ignored। अधिक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। Often the result is that, प्रायः इसका परिणाम यह होता है कि many families are spending more money on doctors and medicines than on healthy food and other essentials to improve their physical environments। अनेक परिवार स्वस्थ भोजन और अच्छे अपने प्राकृतिक वातावरण में सुधार के लिए तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर व्यय किए जाने वाले धन की तुलना में डॉक्टरों तथा दवाइयों पर अधिक धन व्यय करते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग डॉक्टर्स पर तो खर्चा कर देंगे, लेकिन अच्छा भोजन है, अच्छा वातावरण है, उस पर लोग पैसा व्यय नहीं करेंगे। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज अ ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। विकासशील संसार के लिए जो सीमित संसाधन है, उनकी ये भयंकर रूप से बर्बादी है। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना। इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds। अधिक डॉक्टरी सुविधाओं के प्रावधान के लिए बहुमूल्य जो संसाधन है, उनको जो बर्बाद करने की बजाय
स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क को बनाए रखने के प्रयासों के लिए यह अच्छा हो सकता है कि हम अपने ज्ञान और आधारभूत जो सामान्य बुद्धि है उसका प्रयोग करें। यानी कि स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें मेडिकल सुविधाओं पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना जो साधारण ज्ञान है और जो कॉमन सेंस है उसका प्रयोग करते हुए हम अपने पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, लर्निंग टू द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन। स्वास्थ्य के लिए अच्छी पौष्टिकता और ये जो चीजें हैं इन सब के बारे में बच्चों को भी सिखाना, यानी जो भी है उन सब का जो ज्ञान है वो मूल रूप से बच्चों को भी दिया जाए। एंड वी शुड यूज आवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम। और हमें हमारी जो साधारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए जो देसी साधारण होम रेमेडीज होती है, साधारण जो उपचार होते हैं, घरेलू उपचार होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए इंस्टीड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव। जो आधुनिक दवाइयां होती है जो कि प्रायः बहुत महंगी होती है, उन पर रहने की बजाय हमें घरेलू उपचार करने की कोशिश करनी चाहिए। लेखिका यहाँ पर साधारण समस्याओं पर घरेलू उपचार करने की सलाह दे रही है। एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स। और यह याद रखें, जो अधिकतर ड्रग्स हैं, दवाइयां होती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, यानी दूसरे बुरे प्रभाव होते हैं, विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। जो कि बीमारी जो भी हो रखी होती है उसके उपचार के लिए जब दवाइयां लेते हैं तो कह रहे हैं उस बीमारी से भी ज्यादा उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो डेंजरस हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन। जानवर जो मीडिया का प्रचार होता है, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गई और टीवी में जो एड्स वगैरह आते हैं, उसमें जो प्रचार प्रसार होते हैं उनसे जानवर प्रभावित नहीं होते। दे ट्रस्ट देयर ऑन इंस्टिंक्ट्स। वे अपने जो खुद की आंतरिक चेतना होती है, खुद की जो आंतरिक वृत्ति होती है, वो उस पर विश्वास करते हैं। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ऑन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को अपनी शरीर को देखरेख करने और उसको सामान्य हेल्थ बनाए रखने की पावर प्रदान की है, शक्ति प्रदान की है। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि लेखिका यहाँ क्या बताना चाह रही है एक उदाहरण के द्वारा। साल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। सभी जानवरों के द्वारा नमक एक आवश्यक तत्व के रूप में उनको रिक्वायर है, आवश्यक है, यानी बहुत ज्यादा आवश्यक है प्रत्येक जानवर के लिए शरीर में नमक होना। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो जंगली जानवर होते हैं, लाइक जैसे कि राइनोसोरस, गैंडा, एलिफेंट, हाथी और डियर, हिरण, इनके बारे में बता रही है लेखिका। ट्राई टू फाइंड अ प्लेस, वे एक ऐसा स्थान ढूंढने की कोशिश करते हैं वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन द सोइल, जहां पर मिट्टी में नमक मौजूद हो। दे रेगुलरली लिक द सोइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट देयर बॉडीज नीड। वे नियमित रूप से उनके शरीर को जितनी मात्रा में नमक की आवश्यकता होती है उतना उचित मात्रा में प्राप्त करने के लिए वो मिट्टी को चाटते रहते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड। वे हमेशा ही जितनी भी उनकी बॉडी को जितने भोजन की आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा में भोजन करते हैं। एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमंस ऑफन डू। और वे कभी भी मोटापे की समस्या से पीड़ित नहीं होते जैसे कि अधिकतर हम मानव होते हैं। दे मॉनिटर
देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट, वे अपनी आंतरिक चेतना के द्वारा अपनी जो बॉडी है, अपनी जो शरीर है, उसकी आवश्यकताओं को मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं। एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और आवश्यकता से अधिक कभी नहीं खाते हैं। ऑल कार्निवोरस, सभी जो मांसाहारी जानवर है, एनिमल्स, ईट ग्रास, वे घास खाते हैं। वेन एवर, जब भी, दे हैव डायरिया और अदर स्टोमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडाइजेशन, वे घास कब खाते हैं? जब उन्हें अपच की समस्या के कारण या तो दस्त लग जाती है या फिर कोई भी पेट की जब समस्या हो जाती है, तब वे क्या करते हैं? घास खाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वह सामान्यतः एक अच्छा स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा। थैंक यू।